हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में मंगल ग्रह के प्रभाव के बारे में। कुंडली में मंगल ग्रह अलग अलग भाव में बैठकर कैसा प्रभाव देंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष में जो मंगल ग्रह होता है उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। सभी ग्रहों का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। मंगल ग्रह को लड़ने झगड़ने का ग्रह माना जाता है, ऊर्जा का ग्रह माना जाता है। और मंगल ग्रह ही ये डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति की जो एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, वो किस दिशा में जीवन में लगेगी। क्या वह अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करेगा, क्या अपनी ऊर्जा का वो समाज के लिए अच्छा करने का उसका उपयोग करेगा, या फिर वो अपनी एनर्जी को गलत दिशाओं में लगाकर अपने और अपने समाज के जीवन को खराब करने का काम करेगा। ये सब व्यक्ति की ऊर्जा से ही पता लगता है। और ऊर्जा का कारक कुंडली में मंगल ग्रह को मानते हैं। तो मंगल ग्रह का अपना एक विशेष महत्व होता है। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, जिसमें मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है और वृश्चिक राशि साधारण राशि होती है। कर्क राशि में मंगल को नीच राशि का माना जाता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में मंगल अलग अलग भाव में बैठकर कैसा प्रभाव देंगे। सबसे पहले बात करते हैं लगन की। मंगल अगर कुंडली में लगन में हो, मतलब ये पहला भाव होता है, इस भाव को हम पहला भाव बोलते हैं। और पहला भाव जो होता है वो व्यक्ति की व्यक्तित्व का होता है, उसकी बॉडी का होता है, शरीर का होता है, उसके दिखने का होता है, रंग रूप का होता है। जब इस भाव में आकर मंगल ग्रह बैठते हैं तो ये व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक ऊर्जा भर देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक ऊर्जावान हो जाता है, बहुत काम करता है और इतनी आसानी से या इतनी जल्दी किसी भी काम को करने में थकता नहीं है। लगातार काम करने की उसकी जो स्थिति होती है शरीर की, ऐसी होती है। काल पुरुष में मंगल को मेष राशि का स्वामित्व प्राप्त है। और काल पुरुष में देखिए एक राशि जो एक नंबर होता है वो मेष राशि का होता है और प्रथम भाव को मेष राशि का स्थान माना जाता है। तो मंगल कुंडली में अगर लगन में है तो ये अपने आप में श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले ग्रह बनते हैं। यहाँ पर बैठा व्यक्ति बहुत दिमागदार होता है, बहुत तेज बुद्धि का होता है, रणनीतिकार होता है। दूसरों को किस प्रकार हराना है, दूसरों को किस प्रकार दबाना है, ये प्रकार की जो रणनीति होती है, ये प्रकार की जो चाल चलनी होती है, या ये प्रकार की जो स्थितियों का निर्माण करना होता है, ऐसे व्यक्ति को भली भांति आता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी चिड़चिड़ा स्वभाव में होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उसका गुस्सा भी उतनी जल्दी अशांत भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब मंगल ग्रह लगन में होते हैं तो ये व्यक्ति के अंदर ऊर्जा को बहुत अधिक भर देते हैं, जिस कारण व्यक्ति बहुत गुस्सा करने वाला, चिड़चिड़ा, लेकिन अपने काम को भी करने वाला, दृढ़ता से अपने काम को करने वाला, मेहनती होता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करने वाला, उसके मन में ये महत्वाकांक्षा होती है, चाहते होती हैं कि वो बहुत जल्दी सफलताएं प्राप्त करता रहे। जल्दबाजी इस व्यक्ति के अंदर बहुत होती है और जल्दबाजी की होने के कारण कुछ फैसले व्यक्ति जीवन में ऐसे ले लेता है जो उसको बहुत अधिक हानिकारक होते हैं या उसको बहुत अधिक नुकसान देते हैं। तो ये जल्दबाजी के कारण ऐसे व्यक्ति की स्थिति बनती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगल का लगन में होना अच्छा होता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य से निर्णय ले, अपने निर्णयों को सलाह के अनुसार ले, तो ये बहुत अच्छा जीवन व्यक्ति बिता सकता है और बहुत अच्छे व्यक्ति के सभी काम हो सकते हैं। अगर व्यक्ति जल्दबाजी करता है तो व्यक्ति अपने जीवन में गलत फैसलों को ले सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी कुंडली में मंगल लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति को काम करने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए, तब काम करना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो जीवन में 100% सफल वो होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। देखिए, जब कुंडली में हम बात करते हैं दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है व्यक्ति की वाणी का, व्यक्ति के परिवार का, संचित धन का, इन सब चीज़ों का जो भाव होता है, बैंक बैलेंस का, इन सब का भाव होता है दूसरा भाव। अब जब इन सब चीज़ों में एनर्जी भर जाती है, कहने का मतलब है कि दूसरे भाव में मंगल होने से व्यक्ति की वाणी बहुत कड़वी हो जाती है। व्यक्ति बहुत कड़वा बोलता है, सच बोलता है लेकिन कड़वा बोलता है। व्यक्ति की जो वाणी होती है, जो बोलने की कला होती है व्यक्ति की, वो थोड़ी लाउड होती है, तेज होती है, थोड़ा धमकाने वाला या अकड़ प्रवृत्ति की जो बोली होती है, इस प्रकार की बोलने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। घर परिवार में ऐसे लोगों की वाणी के कारण
उनकी अकड़ वाणी के कारण, जो उनकी वाणी में अकड़पन होता है, उस वाणी के कारण परिवार में घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनती है। ये स्थिति ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां देने वाली होती है। धन की कमी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होती है, धन व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में होता है। ऐसा व्यक्ति खान पीन में तेज मिर्च मसाला, और अगर यहाँ पर मंगल शनि से दृष्ट हैं या राहु से दृष्ट हैं तो फिर ये व्यक्ति नशा की ओर भी चला जाता है। या ऐसे व्यक्ति की जो संगति होती है वो भी नशे या नशीले पदार्थों का यूज़ करने वाली होती है। तो कहने का मतलब है कि बहुत तामसिक खान पीन वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मंगल दूसरे भाव में होता है। यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति अच्छी होती है, अदरवाइज व्यक्ति को पारिवारिक मामलों में, रिश्तों के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखिए मंगल की बात करते हैं हम तीसरे भाव में। तीसरा भाव व्यक्ति के साहस का होता है, पराक्रम का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, छोटे भाइयों का होता है, इन सब लेखन कला का होता है, बाजुओं का होता है। तो इन सब चीज़ों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो तीसरे भाव से होता है। और जब इन इस भाव में मंगल जैसा ग्रह बैठता है तो ये व्यक्ति के एफर्ट्स को बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, बहुत बड़ा बनना चाहता है, बहुत धनी बनना चाहता है, सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार की सोच व्यक्ति की होती है, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल बैठकर बहुत कारक स्थिति में जाते हैं। मतलब मंगल तीसरे भाव के कारक होते हैं। तीसरे भाव के कारक इसलिए होते हैं क्योंकि जो तीसरा भाव होता है वो मेहनत का होता है, पराक्रम का होता है, साहस का होता है। और जो मंगल होता है वो भी साहस का ग्रह होता है, मेहनत का ग्रह होता है, पराक्रम का ग्रह होता है। इसी कारण तीसरे भाव में बैठकर मंगल व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ बना देते हैं। व्यक्ति किसी भी स्थिति में अगर फंसता है तो किसी भी स्थिति में निकल कर बाहर आ जाता है, या बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी व्यक्ति जीतता है या जीतने की काबिलियत रखता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर काबिलियत बहुत होती है, क्योंकि यहाँ से बैठा मंगल दसम भाव को देखता है। और दसम भाव को देखने से, क्योंकि देखिए ये कर्म है, ये पराक्रम है और ये कर्म है, तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जब तीसरे भाव में बैठकर दसम भाव से संबंध बनाता है, मतलब व्यक्ति के कर्म और पराक्रम का एक ऐसा संबंध बन जाता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो, किसी प्रकार की असफलता हो, उसको तोड़कर या उसको पछाड़कर आगे निकल जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, व्यक्ति अपने कर्म और अपने पराक्रम से सब कुछ प्राप्त जीवन में कर लेता है। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में होती है। अब बात करते हैं कुंडली में मंगल के चतुर्थ भाव में होने से। देखिए मंगल का प्रभाव जब चतुर्थ भाव में होता है तो ये अधिकतर मामलों में अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों अच्छा नहीं माना जाता है? क्योंकि जो चतुर्थ भाव होता है व्यक्ति की भावनाओं का होता है, ये व्यक्ति के दोस्तों का होता है, ये व्यक्ति के जीवन में माता को दिखाता है, व्यक्ति के सुखों को दिखाता है, भूमि भवन वाहन को दिखाता है। अब देखिए भूमि भवन वाहन को दिखाता है मतलब भूमि को दिखाता है, भूमि का कारक मंगल होता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जिस घर में वो रहता है उसके अलावा भी अलग अलग प्लॉट होते हैं, या वो जीवन में घर से अलग प्लॉट या जमीन भूमि प्राप्त करता है यहाँ पर बैठकर, क्योंकि ये चतुर्थ भाव व्यक्ति के घर का होता है। और घर में बैठकर मंगल जैसा ग्रह घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति को बनाता है, कलह का वातावरण रखता है। क्योंकि मंगल का प्रभाव चतुर्थ में तो है, क्योंकि चतुर्थ में बैठा है तो चतुर्थ में होने के कारण घर में लड़ाई झगड़े, मन में बहुत बेचैनी, मन में किसी के प्रति द्वेष रखना, मन में बहुत अधिक किसी के प्रति लड़ाई रखना, मतलब हकीकत में लड़ाई करना, किसी के प्रति मन में बहुत अधिक लड़ाई करना, इस प्रकार की सोच व्यक्ति की होती है। अब यहाँ पर बैठकर चतुर्थ भाव से, चतुर्थ दृष्टि से सप्तम को देखते हैं, तो जो क्योंकि सप्तम भाव भी एक घर ही होता है और चतुर्थ भाव भी एक घर होता है, तो दोनों ही घर का प्रभाव जब मंगल पर पड़ता है तो ये व्यक्ति के जीवन में कलह के वातावरण को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्याएं अधिक रहती हैं। व्यक्ति के पास भूमि भवन वाहन का सुख होता है, व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक घर भी प्राप्त करता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में घर में अग्नि से जलने की जो घटना है वो भी हो सकती है। इस प्रकार की स्थितियाँ भी जीवन में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बैठा मंगल व्यक्ति को कहीं ना कहीं आलसी बनाता है। आलस के कारण व्यक्ति के जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न रहती हैं जो उसके पारिवारिक संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। देखिए मंगल का प्रभाव जब पंचम भाव में होता है तो ये बहुत तेज बुद्धि का व्यक्ति को बना देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत उड़दंग स्वभाव का होता है, मतलब किसी भी समय व्यक्ति चैन से बैठने वाला नहीं होता है। उसकी बुद्धि हर समय किसी न किसी चीज़ में लगी रहती है, किसी न किसी, क्योंकि एनर्जी का संबंध बुद्धि से हो जाता है।
तो बुद्धि में जब बहुत एनर्जी आ जाती है तो व्यक्ति की एनर्जी जो बुद्धि है वो हर समय किसी न किसी चीज़ में लगी रहती है, किसी न किसी काम में लगी रहती है, किसी न किसी चीज़ में लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठता है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है। यहाँ से व्यक्ति मतलब कुंडली में मंगल सप्तम दृष्टि से एकादश को देखते हैं तो लाभ की जीवन में कमी नहीं होती है, धन की जीवन में कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन बड़ी मात्रा में व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तेज बुद्धि वाला होता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है और संतान सुख के ऐसे व्यक्ति के जीवन में कमी रहती है। संतान सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन संतान व्यक्ति की तेजस्वी होती है, मान सम्मान देने वाली होती है, लेकिन संतान का सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो ये स्थितियाँ होती है। प्यार के संबंध में भी ऐसे व्यक्ति बहुत सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में बहुत लड़ाई झगड़े करने वाली स्थितियाँ बनती हैं, जिस कारण उनका जो मेल मिलाप है वो बहुत कम लोगों से होता है। लेकिन ऐसे लोगों का स्वभाव भी लड़ने झगड़ने वाला या बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला होता है। अब मंगल का प्रभाव हम छठे भाव में बात करते हैं। देखिए, छठा भाव व्यक्ति के जीवन में लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों का होता है। अब मंगल भी कर्जे का कारक होता है, लड़ाई झगड़े का कारक होता है। तो कारक ग्रह अपने कारक भाव में बैठता है, तो इस कारण मंगल छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। अब मंगल अगर छठे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति जरूर बनती है, लेकिन लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश सही अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कर्ज को उतार देता है और कर्ज से बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे को अगर धन देता है तो उसके आने की संभावना ना के बराबर होती है। ऐसे व्यक्ति देखिए चतुर्दृष्टि से नवम को देखते हैं और अष्टम दृष्टि से लगन को देखते हैं। तो मंगल का प्रभाव यहाँ पर छठे में होने से व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्ति के भाग्य दोनों को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति भाग्यवान बनता है या अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में मंगल की होती है जब छठे भाव में मंगल होता है। ऐसे लोगों को प्राय नौकरी करना चाहिए। बिजनेस करने से अच्छा ऐसे व्यक्ति को नौकरी उनके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर प्रशासन से जुड़कर काम करने की स्थिति जीवन में हो या इस प्रकार जाने की स्थिति हो तो व्यक्ति को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा काम करने की स्थिति, नेतृत्व क्षमता ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ते हैं, मतलब किसी से प्रकार से भी, किसी भी प्रकार की दुश्मनी किसी से ऐसे व्यक्ति से होती है तो उस व्यक्ति की जो दुश्मन होते हैं उनका जो स्थिति है, उनकी स्थिति खराब होती है। कहने का मतलब है कि मंगल इस प्रकार की स्थितियां जीवन में बनाते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति से कोई दुश्मनी करता है तो फिर उसका जो विनाश होता है या उसके जीवन में जो समस्याएं हैं वो बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को अपने दुश्मनों से किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे लोग जितने दुश्मन इन लोगों के प्रति षड्यंत्र बनाते हैं या इनको डुबाने की या गिराने की स्थितियां बनाते हैं, ये लोग उतना ही जीवन में ग्रो करते हैं, उतना ही अच्छा जीवन में इनका जीवन अच्छा होता है। कहने का मतलब ये होता है जितना दुश्मन इनके बढ़ते हैं इतना इनके जीवन में अच्छाइयाँ या इनके जीवन में वृद्धि होती है। तो छठे भाव का मंगल व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा काम करने वाला होता है। अब बात करते हैं देखिए मंगल की सप्तम भाव के बारे में। जब कुंडली में मंगल सप्तम भाव में होते हैं तो ये श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल सप्तम में होने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति वैवाहिक जीवन के प्रति बहुत अधिक एनर्जी वाला होता है और उस एनर्जी को संभालने के लिए अगर दूसरा व्यक्ति भी ऐसा हो जिसके सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव हो, मतलब मंगल लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, तो व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन सही चलने की स्थिति बनती है। अदरवाइज व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत खराब रहता है, लड़ाई झगड़े की स्थिति रहती है। व्यापार ऐसे व्यक्ति करता है तो अगर मंगल से संबंधित करता है तो व्यक्ति जीवन में अच्छा व्यापारी बन जाता है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार भी चिड़चिड़ा, जिद्दी स्वभाव वाला होता है। मंगल का सप्तम भाव में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ये दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की समस्याएं पैदा करने वाला होता है। जब मंगल का प्रभाव अष्टम में होता है, मतलब अष्टम भाव व्यक्ति के रहस्यमयी चीज़ों का होता है, गुप्त चीज़ों का होता है, और मंगल अष्टम भाव में होता है तो ये गुप्तांगों से संबंधित समस्या व्यक्ति के जीवन में लाने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को ऑपरेशन जैसी समस्या भी जीवन में देखनी पड़ती है या शरीर का कटना फटना भी व्यक्ति को देखना पड़ सकता है। इस प्रकार की स्थितियाँ जीवन में बनती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से बैठकर धन भाव को देखते हैं, ये अच्छी स्थिति होती है। लेकिन यहाँ से
चतुर्थ भाव पर लाभ को भी देखते हैं, मतलब धन और लाभ दोनों को देखते हैं, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में धन और लाभ की कमी नहीं होती है, धनागमन की स्थिति बढ़िया रहती है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी के खर्चे या हॉस्पिटल या बीमारी के खर्चे इतने दिख रहते हैं कि धनागमन और धन की जो स्थिति है उसका कोई विशेष सुख व्यक्ति ले नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रहस्यमय चीज़ों को ढूंढने में, रहस्यमय चीज़ों को पढ़ने में, रहस्यमय रिश्तों को बनाने में, रहस्यमय कामों को करने में अपनी एनर्जी को अधिक लगाता है, जिस कारण वह कभी कभी बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकता है। खोजी परिवर्तित ऐसे व्यक्ति होता है, क्योंकि एनर्जी व्यक्ति अपने रहस्यमय चीज़ों में लगाता है या खोज करने में लगाता है, क्योंकि अष्टम भाव खोजने का होता है, रहस्यमय चीज़ों का होता है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ अष्टम भाव में मंगल बनाते हैं। जब नवम भाव की बात करते हैं मंगल की, तो मंगल का प्रभाव नवम भाव में श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है और धर्म के नाम पर अपने जीवन में काम करने वाला होता है, धर्म को आगे बढ़ाने वाला होता है, धर्म का प्रचार करने वाला होता है, धर्म के प्रति जागरूक करने वाला होता है, और खुद भी व्यक्ति अपने धर्म को, अपने आप को भी जागरूक करने के लिए व्यक्ति अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ता है या धर्म से संबंधित ज्ञान लेता है, गुरुओं का बड़ों का आदर भी करता है। ये स्थितियाँ बड़ी अच्छी कुंडली में होती हैं। जब नवम भाव में मंगल होते हैं व्यक्ति भाग्यशाली होता है, और व्यक्ति भाग्य और पराक्रम दोनों का समन्वय बहुत अच्छे से जीवन में कर पाता है, जिस कारण व्यक्ति की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब कहने का यह है कि नवम भाव में मंगल जब होता है तो व्यक्ति के जीवन में टाइमली काम अच्छे से उसके पूरे होते हैं, उसके जीवन में लेट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में दसम भाव में मंगल। दसम भाव में देखिए कालपुरुष में मकर राशि पड़ती है, जो उच्च की राशि मंगल की होती है। तो यहाँ पर मंगल व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ कार्य क्षेत्र में उन्नति वाला बनाते हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है और उसका दसम भाव में मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र पर उसका दबदबा होता है, उसका नाम होता है, उस पर कार्य क्षेत्र पर जहाँ वो काम करता है उस पर उसकी जो महत्ता होती है वो विशेष होती है। ऐसा होता है कि कुछ भी काम हो तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत जरूर पड़ती है, या कुछ भी काम किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जरूर बुलाया जाता है, कुछ भी काम करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जरूर पूछा जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति का दबदबा रुतबा अपने कार्यस्थल पर, अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत अधिक होता है। दसम भाव इस चीज़ को दिखाता है। दसम भाव कार्य क्षेत्र प्रोफेशन में होने से व्यक्ति मिलिट्री, सेना, पुलिस या खेल कूद या एनर्जी लगाने वाले काम में दिखाता है। तो यहाँ मंगल जो होता है श्रेष्ठ प्रभाव देता है। व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक सुख कम मिलता है, लेकिन जो प्रोफेशन से व्यक्ति को सुख मिलता है, व्यक्ति का जो दिमाग है, व्यक्ति की जो एनर्जी है वो उसके कार्य क्षेत्र में अधिक लगी रहती है। घर परिवार में खुशियों के मामले में कम लगी रहती है। कुछ ऐसा व्यक्ति के जीवन का जो माहौल होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित, सम्मानित, ज्ञान और धनी होता है, जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है और अच्छे से अच्छा जीवन व्यक्ति प्राप्त करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को मानते हैं। जब कुंडली में मंगल एकादश भाव में हो तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो अच्छा फल देता है, क्योंकि एकादश भाव लाभ का होता है। और जीवन में जब लाभ की स्थिति से ऊर्जा का संबंध बनता है तो अपने जीवन में जो व्यक्ति होता है वो अपनी ऊर्जा को इस क्षेत्र में लगाता है जिससे उसको लाभ हो, चाहे वो किसी भी काम को हो। व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्यों में इस प्रकार चेंज लाता है या इस प्रकार कार्य करता है कि जिससे उसके लाभ की स्थिति बने। और जीवन में मंगल अगर कुंडली में 11 भाव में है तो हर प्रकार से या एक से अधिक तरीकों से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ कमाता है। बड़े भाई का सुख व्यक्ति को कम मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, विशेषकर मैथ, रीजनिंग या इस फील्ड में अधिक काम करता है, लेकिन अच्छा होता है, दिमागदार होता है। और कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है, धनागमन की कमी नहीं होती है, बड़े भाई का सुख व्यक्ति को कम मिलता है। ये स्थिति बनती है। अदरवाइज 11 भाव का मंगल भी व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन देता है और बहुत धनी बनाने में मदद करता है। देखिए, जब कुंडली में मंगल 12 भाव में हो तो एक ऐसा प्रभाव देता है। 12 भाव में मंगल हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक व्यय करता है। देखिए, 12 भाव किसका होता है? व्यय करने का, लॉस करने का होता है। और जिस भी ग्रह का संबंध 12 भाव से बनता है तो व्यक्ति उस चीज़ का लॉस करता है। जैसे कि मंगल ग्रह का संबंध 12 भाव से है तो मंगल एनर्जी, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाता है, वह अपनी ऊर्जा का व्यय करता है। मतलब जहाँ ऊर्जा नहीं लगानी होती वहाँ पे अपनी ऊर्जा को यूज़ करता है या अपनी ऊर्जा को लगाता है, जिस कारण उसकी ऊर्जा का व्यय होता है, सही दिशा में उस ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पाता है। ये मंगल इस चीज़ को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हॉस्पिटल, दवाई में खर्चा बहुत अधिक होता है या अनावश्यक खर्चे व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार स्वास्थ्य से संबंधित जो खर्चे हैं वो अनावश्यक रूप से बढ़ते हैं। और जब भी मंगल की दशा अंतर्दशा या समय आता है तो व्यक्ति के जीवन में
व्यक्ति को बहुत अधिक समस्याएं रहती हैं। व्यक्ति के जीवन में हॉस्पिटल की समस्या, नींद की समस्या, ये समस्या बहुत अधिक रहती हैं। पैर में चोट लगना, पैर में कटना फटना, ये समस्या भी व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल अगर 12वें भाव में है तो व्यक्ति के जीवन में उसकी ऊर्जा सही दिशा में न लगने के कारण उसको अपनी ऊर्जा का नुकसान उठाना पड़ता है, और ऊर्जा में उसका धन भी व्यय होता है, और ऊर्जा में कोर्ट कचहरी के मामले में भी व्यय हो सकता है, या और किसी अन्य समस्या में भी व्यय हो सकता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में मंगल के प्रभाव को 12 भावों में जाना। आप अपनी कुंडली में देखिए मंगल किस भाव में है और वो आपको कैसा प्रभाव दे रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।